बारिश में बालकनी में सोने वाला ससुराल। अरे जल्दी जल्दी खाना खाओ, मौसम कितना अच्छा हो रहा है, हमें सोने के लिए छत पर भी जाना है। हाँ, मेरा खाना तो हो गया, चलो अब ऊपर चलते हैं। थोड़ी देर छत पर टहल भी लेंगे। हाँ तो बहू, जब तक हम ऊपर जा रहे हैं एक बार ऊपर हमारा बिस्तर तो लगा देना। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बिस्तर लगा देती हूँ। पायल छत पर जाकर के सबके लिए बिस्तर लगा देती है। फिर से वही सबको छत पर सोना है। अरे इन्हें इतना भी क्या मजा आता है छत पर सोने में, पता नहीं कैसे अजीब ससुराल वालों से पाला पड़ गया है, जिन्हें कमरों में सोने की आदत ही नहीं है, इन्हें तो खुले में ही सोना है। हाँ? पीछे बाकी सब आ जाते हैं। क्या बात है बहू, अकेले क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ऐसे मैं कह रही थी कि चलो बिस्तर तो लग गया है, अब पहले बाकी के काम निपटा लेती हूँ। हाँ ठीक है, तू सारा काम करके ऊपर आ जाइयो। जी ठीक है मम्मी जी। सबका बिस्तर लगाकर पायल तो नीचे चली जाती है। ओहो, आहा, कितना सुहावना मौसम हो रहा है। बाहर खुले में सोने का तो अलग ही मजा है। सही कहा पापा, ऊपर सोने का तो सच में अलग मजा है। वहीं दूसरी तरफ पायल रसोई में बर्तन धो रही थी। इनका ऊपर सोना मजा है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी सजा है। घर का सारा काम निपटा करके वो भी ऊपर चली जाती है और सबके साथ छत पर सोती है। इस तरह सभी छत पर सोते थे। कुछ दिन बाद, अरे आज तो बहुत तेज बारिश आ रही है। हाँ, बारिश ने तो कहर ढाया हुआ है। बहुत देर से बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तभी वहाँ पायल चाय पकौड़े लेकर आती है। लीजिए मम्मी जी, पापा जी, आपके चाय पकौड़े। बहुत अच्छी खुशबू है। बारिश में चाय पकौड़े का अलग ही मजा होता है। हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जल्दी ही बारिश रुक जाए, वरना हम रात को छत पर नहीं सो पाएंगे ना। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही कही भाग्यवान। छत पर सोना है तो उसके लिए बारिश का रुकना बहुत जरूरी है। मैं तो चाहती हूँ आज बारिश रुके ही ना, चाहे बहुत तेज आंधी तूफान ही क्यों ना आ जाए, लेकिन बारिश नहीं रुकनी चाहिए। कम से कम एक दिन तो छत पर ना सोए। शाम को खूब तेज बारिश होने के बाद रात को बारिश रुक जाती है। हाँ चलो, शुक्र है भगवान का कि बारिश तो रुक गई। हे भगवान, क्यों रुक गई? चलो फिर जल्दी से बिस्तर लेकर के छत पर चलते हैं। ये कह रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि रात को बारिश हो जाए, तो क्यों ना आज हम नीचे ही सो जाते हैं। अरे बहू, कैसी बात कर रही है? तुझे पता है ना, हमें हमेशा छत पर ही सोना अच्छा लगता है। नीचे सोना हमारी डिक्शनरी में लिखा ही कहाँ है। हाँ पायल, और वैसे भी बारिश तो अब रुक ही गई है, कुछ नहीं होगा, चलो ऊपर जाकर सोते हैं। देखो कैसे बेसब्रों की तरह छत पर सोने के लिए मरे जा रहे हैं सब। सभी बिस्तर लेकर छत पर चले जाते हैं। रात को सब सो रहे थे, लेकिन बहुत तेज बारिश आ जाती है। अरे ये क्या हो गया, तेज बारिश आ गई, अब हमें नीचे चलना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो हम बुरी तरह भीग जाएंगे। चलो जल्दी जल्दी सब उठकर भागो, अभी हमें नीचे जाना होगा। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन किसी को मेरी बात माननी ही कहाँ होती है। हाँ ठीक है, अब जल्दी करो, नीचे चलो। सभी अपना बोरिया बिस्तर उठा करके नीचे आ जाते हैं। इस बारिश को भी अभी होना था, इतनी अच्छी नींद आ रही थी, ऊपर सारा मजा किरकिरा कर दिया। हाँ, अब हमें मजबूरन नीचे ही सोना होगा। नीचे तो नींद भी नहीं आती है। हाँ, जो मजा छत पर सोने का है वो मुझे नीचे सोने में नहीं आता। मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है। अरे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पायल मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रही थी। क्या बात है बहू, इतना हंस क्यों रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं कह रही थी कि अब हमें सो जाना चाहिए, सुबह फिर जल्दी उठना भी तो है। हाँ चलते हैं। उस रात सभी अपने अपने कमरे में सोते हैं। अगर रोज ऐसे ही बारिश होती रही तो हमें कमरे में सोना पड़ जाएगा, तो बिजली का बिल तो बहुत ज्यादा आएगा ना जी, हम बचत कैसे करेंगे? सही कहा भाग्यवान, मेन मकसद ही तो हमारा बिजली का बिल बचाना है। हाँ, कुछ तो जुगाड़ करना होगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत बिल आ जाएगा। बिल की बचत करने की वजह से वो सभी को छत पर सुलाते थे, लेकिन बारिश आने की वजह से उनका प्लान चौपट हो रहा था। इस बात से बाकी सब उदास थे, लेकिन पायल तो बहुत खुश हो रही थी। बारिश का मौसम कितना अच्छा होता है ना, इसकी वजह से मैं बच गई, छत पर नहीं सोना पड़ रहा। कई बार रात को बारिश होती और सब ऊपर नहीं सो पाते। एक दिन बालकनी में बैठकर सब नाश्ता कर रहे थे। यार इस बारिश का क्या है, हर रोज रात को बारिश हो जाती है, इसकी वजह से हम छत पर नहीं सो पा रहे। सही कहा, अगर ऐसे ही बारिश चलती रही तो हम छत पर सोएंगे कैसे?
अब मम्मी जी, बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश तो हमारे हाथ में नहीं है ना। ये तो कुदरत का कमाल है, हर रोज इतनी अच्छी बारिश हो रही है। हाँ, बहुत अच्छा कमाल है, जिसकी वजह से हमारी रात हराम हो रखी है। कोई बात नहीं मम्मी जी, गुस्सा होने वाली क्या बात है, इसी बहाने हम अपने कमरों में सो जाएंगे। नहीं, इसका तो मैं कुछ करके रहूंगी। शीला बहुत सोचती है तो उसे एक आइडिया आता है। आइडिया? क्या बात है मम्मी, अचानक से ऐसा क्या आइडिया आ गया? हाँ, जो इतनी तेज बोल रही हो आप? अरे हमारे पास रात को सोने के लिए इतनी खुली जगह है और फिर भी हम एक मामूली सी छत के लिए रो रहे हैं। तो मम्मी हम छत पर ही तो सोते हैं ना, और कौन सी खुली जगह है? अरे बालकनी, बालकनी हमारे पास है ना, हम बालकनी में भी तो आराम से खुली हवा का आनंद लेकर सो सकते हैं। क्या बालकनी? नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे बहू, सब हो सकता है। आज रात को हम सबका बिस्तर बालकनी में ही लगेगा, इससे हम बारिश से बच जाएंगे और खुली हवा का आनंद भी ले पाएंगे। कमाल है मम्मी, मानना पड़ेगा, आपने तो कमाल कर दिया। रात को सबके खाने के बाद बालकनी में बिस्तर लगाया जाता है। कमाल है भाग्यवान, तुम्हें मानना पड़ेगा, तुमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। हाँ मम्मी, इतना अच्छा आइडिया तो हमारे दिमाग में भी नहीं आया। देखा, अब हम बारिश के मौसम में बारिश के साथ खुली हवा का आनंद लेते सोएंगे। सभी बालकनी में सो जाते हैं। अब क्योंकि बालकनी में जगह कम थी तो उसकी वजह से पायल को नींद नहीं आती। हे भगवान, मम्मी जी मुझसे इतना चिपक कर सो क्यों रही हैं? मुझे नींद नहीं आ रही, हाथ पैर दोनों मेरे ऊपर ही रख लिए हैं। ऐसे में भला किसको नींद आ सकती है? खुद तो आराम से खर्राटे मारकर सो रही हैं। पायल अपने ऊपर से अपनी सास के हाथ पैर को हटाती है, वहाँ से उसकी नंद उसके ऊपर हाथ पैर रख लेती है। लो जी, यहाँ तो सब ऐसे सो रहे हैं, अरे कहाँ फंस गई मैं? पूरी रात पायल को नींद नहीं आती। अगली सुबह, वाह, कल रात मुझे क्या गजब नींद आई है। खुली हवा में सोने का मजा ही कुछ और है। इसी बात पर आज बढ़िया सा खाना हो जाए। बहू जरा आज खाने में शाही पनीर और कोफ्ता हो जाए। आज हम बालकनी में बैठकर ही उसका मजा लेंगे। जी ठीक है पापा जी। पायल रसोई में खाने की तैयारी शुरू करती है। एक तो पूरी रात सो नहीं पाई, ऊपर से सुबह से घर का काम करने लगी, अब इनके लिए शाही खाना भी बनाऊं। पायल सबके लिए खाना बनाती है और सब बालकनी में बैठ करके उसका मजा लेते हैं। सामने वाली छत पर शीला की पड़ोसन उन्हें देखती है। क्यों शीला बहन, तुमने अब तक छत को छोड़कर बालकनी पर कब्जा कर लिया? हा? सोना भी यही और खाना पीना भी यही? हाँ भाई, इन्हें घर की जरूरत ही क्या है, इतना बड़ा घर होने के बाद भी बालकनी में बैठे रहते हैं। इससे अच्छा घर किराए पर चढ़ा दो और तब आराम से बालकनी में ही रहना, कम से कम इसी बहाने दो पैसे आ जाएंगे। इतना कहकर दोनों हंस देती हैं। अरे तुम्हें क्या पता, अब बालकनी का अलग ही मजा होता है। हमें जानना भी नहीं, ये अजीब कायदे कानून तुम ही जानो। रात को फिर से सभी बालकनी में सोते हैं। पायल फिर से नहीं सो पाती, उसे बहुत मच्छर काटते हैं। अगली रात एक काम करती हूँ, मच्छरदानी में छेद कर देती हूँ। जब इन्हें मच्छर काटेंगे ना, तब अपने आप भाग करके अंदर कमरे में जाएंगे। सब सोने बालकनी में आते हैं। मम्मी जी, आज हम यहाँ नहीं सो पाएंगे। लेकिन क्यों, क्या हुआ? मम्मी जी, मच्छरदानी फट गई है, हम नहीं सो पाएंगे, यहाँ तो बहुत मच्छर काटेंगे। अरे बस इतनी सी बात तो क्या हुआ, थोड़े बहुत मच्छर ही तो हैं। हाँ, मच्छरदानी के छोटे से छेद से कितने ही मच्छर अंदर आएंगे। लेकिन हमें बालकनी में सोना नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक मच्छर है। हमें अगर डेंगू या मलेरिया हो गया तो? बारिश में मच्छर बिल्कुल अच्छे नहीं होते। एक काम कर, वहाँ मच्छर वाली अगरबत्ती रखी है, उसे ले आ और जला दे, तब तक मच्छर नहीं लगेंगे। पायल अगरबत्ती जला देती है, लेकिन उसकी महक बहुत तेज थी। ओहो, बाकी सब तो आराम से सो जाते हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। इसकी महक कितनी तेज है, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। हर रोज बालकनी पर सोने में पायल बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन ये आइडिया भी फेल, मुझे कुछ और ही करना होगा। मैं इस तरह बालकनी में नहीं सो सकती। छत पर तो फिर भी थोड़ा ठीक था, लेकिन यहाँ तो मुझे ढंग से जगह भी नहीं मिलती। मेरा दिमाग खराब हो गया है, कितने दिन हो गए ठीक से सो ही नहीं। पायल बहुत सोचती है और उसे एक आइडिया आता है। अगले दिन वो नकली कीड़ा ला करके रख देती है। मम्मी जी, बचाओ बचाओ। अरे क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? मम्मी जी, यहाँ देखो, यहाँ एक जोक है, अगर हम यहाँ पे चिपक गए तो सारा खून पी जाएंगे ये। अरे हमें बालकनी पर नहीं सोना चाहिए, अरे कमरे में चलते हैं ना।
अरे बस इतनी सी बात, इतना डर क्यों रही है, रुक जा। शीला कागज से उस जोक को उठाकर बाहर फेंक देती है। ले, बस हो गया। मम्मी जी अभी तो हो गया, लेकिन बाद में भी तो कीड़ा आ सकता है। बारिश का मौसम है, इस समय बहुत कीड़े हैं, मैं कीड़ों के बीच नहीं सो सकती, खतरनाक है। अरे भाभी चिंता मत करो, ये छोटी सी नाली है, यहीं से कीड़े आते हैं ना, बस। तो मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है। नेहा एक पत्थर का टुकड़ा लाती है और उससे नाली को ढक देती है। लो भाभी, सिंपल सा काम हो गया, अब कोई कीड़ा मकोड़ा यहाँ नहीं आएगा। हाँ बहू, कुछ नहीं होगा, अब आराम से टेंशन फ्री होकर सो जाते हैं। पायल भी लेटी थी, उसे नींद तो आ नहीं रही थी, तभी उसकी नजर छत पर उल्टी लटक रही छिपकली पर जाती है। उसकी चीख सुनकर सभी उठ जाते हैं। अरे अब तूने कौन सा भूत देख लिया? वो देखो मम्मी जी, छिपकली। बस इतना कहने की देरी थी, छिपकली उसकी सांस के ऊपर गिर जाती है। अब क्या होगा मम्मी जी? हे भगवान, ये लड़की कितना डरती है, एक छिपकली ही तो है, रुक जा। शीला छिपकली की पूंछ पकड़कर उसे फेंक देती है। क्या पायल, तुम भी ना कितनी ज्यादा डरती हो, मुझे तो लगा था पता नहीं कौन सा भूत आ गया है। हाँ भाभी, जरा स्ट्रॉन्ग बनो, एक छिपकली ही तो थी। हाँ अब सो जा, हमें भी सोने दे। सब वापस आराम से खर्राटे मारकर सो जाते हैं। ये भगवान कैसे ससुराल वाले हैं, इन्हें तो किसी भी चीज का खौफ ही नहीं। इन्हें लगा कि मैंने कोई भूत देख लिया। अरे इनका सामना भूत से करवाना ही होगा, तो कोई बात नहीं, अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा, एक ऐसी चीज जिसके बाद कोई बालकनी में ना सो सके। अगली रात पायल अच्छी प्लानिंग करती है। जब रात को सब सो रहे थे, तब वो अपने फोन में भूत वाली डरावनी आवाज चलाती है। मजा आएगा, ऐसी डरावनी आवाजें सुनकर तो कोई भी डर जाएगा और फिर सभी घर के अंदर भाग उठेंगे। पायल ने जैसे सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि सभी इतना गहरी नींद में थे कि किसी को आवाज सुनाई तक नहीं दी। ये भगवान, कैसे लोग हैं ये, कैसे घोड़ा बेचकर सो रहे हैं, इन्होंने इतनी डरावनी आवाज भी नहीं सुनी। कुछ ग्रैंड करना होगा। अगले दिन शाम को जब सब खाना खा रहे थे, पता है मम्मी जी, कल रात को मैंने बहुत डरावनी आवाजें सुनी, मुझे लगता है कहीं बाहर रात को कोई चुड़ैल ना घूमती हो। अरे बहू, तू सच में बहुत डरपोक है, इतना कौन डरता है, भूत वगैरह थोड़े ही ना होता है। हाँ बेटा, ये सब बस बनी बनाई बातें हैं। लेकिन मैंने सुना है ये सब सच होता है, मेरी एक सहेली ने भी देखा, इसीलिए हमें अंदर सोना चाहिए। भाभी, अगर भूत घर के बाहर आ सकता है तो अंदर भी तो आ सकता है। वो हमारी तरह मामूली इंसान थोड़ी है, वो तो कभी भी किसी भी जगह किसी वक्त आ सकता है, इसीलिए इतना डरो मत, ये सब कुछ नहीं होता। मुझे भी पता है ये सब कुछ नहीं होता होगा, लेकिन सबको इस बात पर यकीन दिलाना ही होगा। अगर बाहर सोने से बचना है तो। खाना खाने के बाद सभी बालकनी में सो जाते हैं और तभी रात को एक चुड़ैल आती है। उठ जाओ, मैं तुम सबको खाने आई हूँ। कोई नहीं उठता। गजब बेइज्जती है एक चुड़ैल की, सच में इसने तो भूत को भी डर कर भगा दिया, ऐसे हैं ये लोग। अरे कोई बात नहीं, मैंने यहाँ डराने आई हूँ तो डरा कर ही जाऊंगी। वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाते हैं, जिसे सुनकर सब उठ जाते हैं और अपने सामने एक सफेद साड़ी में इस तरह चुड़ैल को देखकर सब डर भी जाते हैं। ओए माँ, ये तो सच में चुड़ैल है माँ। मैं यहाँ तुम सबको खाने आई हूँ। कोई नहीं बचेगा मुझसे। हमारे घर में चुड़ैल कैसे आ सकती है? अरे हमें कुछ पता भी नहीं चला। अरे बेटा, ये चुड़ैल है, कोई मेहमान नहीं जो हमें बता कर आएगी। ए चुड़ैल, चली जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो अब तुम्हारे साथ नहीं होगा। अब तुम में से कोई नहीं बचने वाला, मैं तुम सबका खून पी जाऊंगी। वो चुड़ैल जैसे ही उन सबकी तरफ आगे बढ़ती है, शीला बहुत डर जाती है और वहाँ पर रखा हुआ एक छोटा सा गमला उठाकर चुड़ैल के ऊपर फेंक करके मार देती है। इसके बाद वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। वाह मम्मी, आपने तो कमाल कर दिया, एक चुड़ैल को भी भगा दिया। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, देखा, मुझसे कोई नहीं बच सकता। हाँ, अब शायद वो चुड़ैल वापस आने से जरूर कतराएगी। अच्छा है, अब हम सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल अपने कमरे में जो चुड़ैल के भेष में थी।
इन्होंने तो मुझे ही बुरी तरह फोड़ दिया। मैंने सोचा था कि मुझे देखकर सबकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी और ये कोई भी वापस छज्जे पर सोने की सोचेगा नहीं, ये सोचा था। लेकिन बताओ, एक चुड़ैल से भी नहीं डरा कोई, उल्टा चुड़ैल को ही मारकर भगा दिया। चुड़ैल समाज में मेरी नाक कट जाएगी। गमली की वजह से पायल के पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, इसीलिए वो अगले दिन लंगड़ा कर चल रही थी। अरे बहू, क्या हुआ? तू ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रही है? हाँ भाभी, आपको क्या हो गया? आपको तो चोट लगी है। वो मैं फिसल कर गिर गई थी, इसीलिए जरा पैर में लग गई है और दर्द भी हो रहा है। अच्छा, जरा ध्यान रखना, आराम से काम कर। हाँ हाँ भाभी, ध्यान रखिए। हाँ, अब ध्यान रखूंगी। अब इन्हें कौन बताए कि इन्होंने ही गमला फेंक करके मारा था मुझे। उसके बाद सभी खाना खाते हैं। मजा आ गया आज खाना खाकर। चलो अब बालकनी पर सोने चलते हैं। हाँ बहू, अब बिस्तर लगा दे। जी अभी लगा देती हूँ। सभी बालकनी में सो रहे थे। तेज बारिश आ रही थी। बारिश का रुख थोड़ा टेढ़ा था, इसीलिए कुछ बूंदें बालकनी में भी आ रही थी और पायल के पैर गीले हो रहे थे। बस बहुत हो गया, मैं बालकनी में सो करके परेशान हो गई हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है, कल एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा मुझे। अगले दिन पायल जब रात को बालकनी में बिस्तर लगा रही थी, अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, सारा बिस्तर गीला कर देती हूँ और बारिश का दोष डाल दूंगी। सब सोने बालकनी में आते हैं। अरे ये बिस्तर इतना गीला गीला क्यों लग रहा है? क्योंकि ये गीला हो गया है। लेकिन इतना गीला कैसे हुआ? मम्मी जी, बाहर से बारिश का पानी अंदर आ रहा है, इसीलिए बारिश की वजह से पूरा बिस्तर गीला हो गया। इसका मतलब आज हम यहाँ नहीं सो पाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं सो पाएंगे? क्या हुआ? गद्दा ही तो गीला हुआ है, दूसरा गद्दा या चटाई बिछाकर सो जाएंगे आज हम। हे भगवान, इन सबका तो दिमाग चालू हो गया है और साथ ही मेरा भी दिमाग चालू कर रखा है। चाहे मैं कितनी भी पापड़ ना बेल लूं, ये बालकनी में ही सोएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा, चाहे कुछ भी हो जाए हम बालकनी में ही सोएंगे। चलो फर्श सुखाकर बेटा दूसरा बिस्तर लगा दो। ठीक है, अभी लगाती हूँ। पायल को बहुत गुस्सा आ जाता है और मुंह फुला करके दूसरा बिस्तर लगाती है। बाकी सब तो आराम से घोड़े बेचकर सो जाते हैं, लेकिन पायल को नींद नहीं आती। लगता है मुझे अब अपने दिमाग के घोड़े चलाना बंद करना पड़ेगा। ये लोग नहीं सुधरने वाले। ये भगवान, मैं तो हार मान गई। अब आप ही कोई चमत्कार करो। अब पायल ने सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया। अगले कुछ दिनों तक सभी बालकनी में आराम से सोते रहे, लेकिन एक रात बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा था। इतना तेज कि पेड़ बहुत तेज लहरा रहे थे। आज कितनी तेज बिजली कड़क रही है और आंधी तूफान आ रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बाप रे! अरे कुछ नहीं होगा बहू, आँख बंद कर और सो जा। हाँ भाभी, मामूली सी तो आंधी है। हाँ, आप सो रहिए, सब खत्म हो जाएगा। रात को तूफान बहुत तेज बढ़ जाता है और उनके घर के सामने वाला बिजली का खंभा उन्हीं के घर पे गिर जाता है। बहुत तेज आवाज आती है, जिसके बाद सब उठ जाते हैं। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। बिजली का खंभा हमारे घर पर ही गिर गया। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम सब इससे बच गए। हमारी बालकनी की दीवार ने हमें बचा लिया, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हाँ, ये तो बहुत डरावना था। बस ये चमत्कार हुआ कि हम बच गए। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा है। बालकनी में सोना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो क्या कुछ हो जाता। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही है। इस हादसे में हमारी जान भी जा सकती थी। हम जरा सा बिजली का बिल बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा देते। हाँ, ऐसे रिस्क से अच्छा है कि हम बिजली का बिल ही भर देंगे। क्या आप ये सब सिर्फ बिजली का बिल बचाने के लिए कर रहे थे? शीला और रमेश की पोल खुल जाती है। बस हमने सोचा था कि बिजली का बिल कम आ जाएगा तो। वाह मम्मी जी, बिजली के बिल को बचाने के चक्कर में आपने सबकी जान को खतरे में डाल दिया। बाहर सोना बहुत रिस्की है। कल को हमारे घर में चोर भी घुस सकता है। हमारी बालकनी का दरवाजा खुला रहता है। अरे कम से कम अंदर कमरे में सोएंगे तो आधी तूफान और इन सब चीजों से तो बच जाएंगे। जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मैं भी बहुत डर गई हूँ। मैं भाभी की बात से सहमत हूँ। आज के बाद बालकनी में नहीं सोऊंगी। हाँ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। मैं भी नहीं सोऊंगा। फाइनली सभी बाहर बालकनी में सोने से मना कर देते हैं और अब पायल को कमरे में सोने को मिल जाता है। अब कोई भी बाहर सोने का नाम तक नहीं लेता। उसके बाद सब आराम से अपने कमरों में सोने लगते हैं।